Welcome to my YouTube channel Live with Love Couple. मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्या हाल है सबके। नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है छत से, क्योंकि हम आए थे बहुत पहले यहाँ पर योगा करने के लिए और अब तो मेरा योगा कंप्लीट हो गया है। तो योगा करते करते सोचा थोड़ा ब्लॉग कर लेते हैं, तो इसलिए मैं ब्लॉग करने लगी। हमारे यहाँ तो सनराइज़ हो गया है। सनराइज़ तो सभी के यहाँ हो गया होगा। तो सुबह सुबह पहली शुरुआत और अच्छी मॉर्निंग के साथ बड़ा अच्छा लगता है। तो जब कुछ एक्सरसाइज या योगा वगैरह कुछ कर लेते हैं तो शरीर में थोड़ा सा मतलब अलग से एक एनर्जी आ जाती है, तो बहुत अच्छा लगता है। ये सब कुछ फील करते हुए बड़ा अच्छा लगता है। तो फ़िलहाल मेरी मॉर्निंग तो अच्छी हो गई है और सुबह की प्यारे प्यारे इस तरीके से आसपास नज़ारे देख रहे हैं, तो और भी अच्छा लग रहा है। और इस तरीके से कबूतर हमारे टंकी पर बैठे हैं, इस तरीके से अच्छा लग रहा है ये सब देख के। सुबह सुबह ये चीज़ें सारी अच्छी लगती, कुछ नेचर्स देखो अपनी आँखों से, अच्छा लगता है। तो अब पहुँचते हैं नीचे, करते हैं और सुबह सुबह के काम जो होते हैं, जैसे कि दूध बॉईल करना, काढ़ा बनाना। तो काढ़ा यहाँ पर रख दिया है, अब दूध यहाँ पर हो रहा है। पूजा करके आ गई हूँ और आरना और हम अपना ब्रेकफास्ट लेकर आ गए हैं। ये रहा आरना का और ये ग्लास का दूध मेरा। तो अब हम दोनों लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, ठीक है आना? ब्रश कर लेना बच्चा, आगे आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। अभी स्कूल नहीं जा रहे तो आप मोबाइल में ही लगे रहते हो गुड्डा, गलत बात है ये। एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, पता है 17 से हैं, देखा था मैंने, बोला था इन्हीं डेटों में रखे जाएंगे आपके। आ जाओ फटाफट, आ जाओ जल्दी, आ जाओ, आगे आओ। एक ही जगह बैठे पड़े है हमारा और आना का, दोनों का हो गया है। और अब हम आ गए हैं किचन में। तो मतलब जब से त्यौहार हुआ है तब से किचन इधर से उधर, सामान इधर से उधर है। तो आज हम ये सोच रहे सारा सामान सही से सेट कर दें ताकि समय पे चीज़ें मिल जाएं। तो इस तरीके से सारा किचन छिन-भिन हो रखा है, तो अब इसको हम सही से लगा देते हैं। तो थोड़ी सफाई सी मालूम पड़ने लगेगी और किचन की भी सफाई अच्छे से हो जाएगी। तो इसको हम अच्छे से सही से जो जगह पे चीज़ें हों उस जगह पे रख दें और थोड़ी सी सफाई कर दें, तो किचन भी क्लीन और अच्छा भी लगेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। तो आज करते हैं किचन की सफाई एक बार और। देखो त्योहार से पहले भी की थी और अब त्योहार के बाद में ऐसे कि उलट पुलट हो गया, सारा सामान इधर से उधर, इधर से उधर। तो आज जाके सही सब कुछ कर देते हैं। टाइम थोड़ा मिल गया है तो अभी खाने में थोड़ा टाइम है, तो तब तक हम ये बर्तन लगा दिए हैं। थोड़ा थोड़ा पोछा मार दें तो क्लीन लगने लगेगी। मतलब सफाई तो हम करते ही रहते हैं, थोड़ा बहुत रह जाता है, कुछ खाने पीने का सामान गिरते ही रहता है किचन में, तो ये कॉमन सी बात होती है। कभी चिकनाई के दाग, कभी कुछ कभी कुछ, तो इस तरीके से ये रहता है। साफ सफाई रहती है तो अपने आप को भी अच्छा लगता है। और एक जगह हम बर्तन अपने रखते हैं पूजा के, ये भर के इस तरीके से डलिया में समय पे मिल जाते हैं पूजा करते टाइम। देखो सफाई कर दी है तो सारा सामान रखा हुआ अच्छा लग रहा है। और अब यहाँ पर रह गई है तो यहाँ भी सामान हटा हटा के ये सही से लगा देते हैं। सारी स्लीप की तो सफाई हो गई है, अब रह गई है ऊपर वाले की, तो वो अभी उसको भी करेंगे। तो तब तक एक काम और याद आ गया है कि जीरा साफ कर लें, क्योंकि भुना हुआ जीरा खत्म हो गया है। तो उसको साफ करके और सही से भून कर, इसको पहले साफ करेंगे फिर इसको सही से भून कर और एक डिब्बे में भर के रख देते हैं, क्योंकि ये मेरे बहुत ज़्यादा काम आता है। जैसे अचार के में भी काम आता है, रायता के भी काम आ जाता है, तो इसलिए पहले से हम ये तैयारी करके रख लेते हैं। तो इसको भी कर लेते हैं। जीरा तो भुन गया है
जीरा भी भुना है तो सोचा सौंफ भी भून के रख दें, क्योंकि ये भी काम आ जाती है। अचार पड़ना होता है, मिर्च का अचार वगैरह, तो वैसे भी हम ये सारी चीज़ें भून के पीस के रखते रहते हैं, क्योंकि अचार कभी भी पड़ सकता है। कभी मिर्च का भी अचार हुआ, गाजर का अचार हुआ, मतलब कई अचार आते हैं, ऐसे रहते हैं, तो किसी ना किसी का पड़ता ही रहता है हमारे यहाँ। कभी सिंगाड़े का अचार, तो पहले से सारी चीज़ें तैयारी में होती हैं तो फटाक से डाल भी दो। तो अब इन दोनों चीज़ों को सही से पीसकर डिब्बे में भर के रख देंगे, ज़रूरत पड़ने पे काम आएगी। और ये जीरा पिस गया है, अब इसको डिब्बे में इस तरीके से भर के रख देंगे। ये सौंफ ठंडी हो रही है, इसको भी पीस के एक डिब्बे में भर के रख देंगे। ये रही सौंफ, ये भी पिस गई है, इसको भी डिब्बे में भर के रख देते हैं। अचार वाली मिर्च, ये जो अचार की मिर्च है ना, तो इसको हमने धो ली है और अब इस चुन्नी पे डाल देंगे। पहले देख लें बंदर तो नहीं है, बंदरों को ज़्यादा डर रहता है, बहुत आने भी लगे हैं इस टाइम। अभी सर्दियों में नहीं आते थे, अब ज़्यादा आने लगे, फ़िलहाल तो है नहीं। तो अभी हम ये मिर्च लाए हैं तो इनको हम डाल देते हैं जल्दी से। डर लगता है कहीं इधर उधर छिपे ना बैठे हों। बारह 12:30 का टाइम हो रहा है। धूप देखो, इस टाइम की धूप तो भाई गजब। ये इस तरीके से डाल दिए छोटी छोटी मिर्चें, सूख जाएगी, इनका पानी मर जाएगा तो अचार थोड़ा अच्छा हो जाएगा। तो पहले सही से फैला देते हैं, और इतनी धूप में ना सूखे तो फिर भाई बहुत ही गजब का खेल है। फिलहाल तो सूख जाएंगी। अब इनको डाल दिए, इनका पानी ऐसे ही धूप से सूखता रहेगा और फिर ये अचार के लायक हो जाएंगे, फिर इनका अचार पड़ जाएगा। डाल गए थे तो धूप में इतने तो सूख गए हैं, थोड़े बहुत रह के वो हवा लग जाएगी पंखे की। अब ले चलते हैं। कपड़ों का कलर थोड़ा वैसा हो जाता है, ख़राब हो जाता है इतनी धूप में भाई। गजब की धूप, ऐसे सर्दियों में नहीं मिलेगी। जैसे हम इधर कपड़े उठा के नीचे आ गए हैं और अब भाई टाइम हो रहा है खाना का, तो खाना भी बना लेते हैं। मिलते हैं आपसे बाद में। फ्रेंड्स, हम छत पर आए हैं, तो छत पर थोड़ा काम भी था और आज कुछ मौसम बदला सा दिख रहा है। मौसम इस तरीके से है, एक सनसेट अभी हुआ भी नहीं और बादल से हो गए हैं। ये लग रहा है कि कुछ बारिश के आसार लग रहे हैं, मतलब इस तरीके से बादल हो रहे हैं। हमारे यहाँ तो इस तरीके से है मौसम। इस साइड में थोड़ा खुला हुआ है, आसपास थोड़ी बदली सी है। और अभी देखो सूर्य देवता अभी हैं सामने, सनसेट तो नहीं है पर बादल हो रखा है। हो सकता है मौसम में बदलाव भी हो सकता है, क्योंकि भाई इतनी जल्दी गर्मी पड़ने का कोई वो तो है नहीं। और मार्च के महीने में इस तरीके से गर्मी है, बहुत बुरे तरीके से, तो हो सकता है थोड़ा बदलाव तो होगा मौसम में। हवा चल सकती है, पानी भी आ सकता है। और हमें तो छत पर काम, तो छत पर काम ये था, पहले तो हम मिर्च डाल गए थे, वो उठानी है हमें। और भाई मौसम में बदलाव हो रहा है, तो मौसम के बदलाव की वजह से ये उपला भी रखे थे, तो इन उपला को भी उठा लेते हैं, बोरी में भर के रख देते हैं, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं, पानी आनी गिर सकता है। तो कम से कम उपले तब भी मेरे सुरक्षित रखे रहेंगे। और मेरी बेटी की तबीयत सही नहीं रह रही है, बहुत कमज़ोरी से आ रखी है। छत पर इसलिए लाए हैं कि थोड़ी खुली हवा में रहेगी तो थोड़ा कुछ बदलाव होगा। इतनी दवाइयाँ खाने के बाद भी अब तो इसे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी। आज करी मम्मा मुझे चक्कर आ रहे हैं, खा कुछ नहीं रही, पूरा टाइम ऐसे ही निकल जा रहा है। बीमारी को लेकर इतने टेंशन में है, ना तो रात में ज़्यादा अच्छे से सोना हो पा रहा, ना दिन में, अगर मतलब रात में भी वो जाग रहे हैं, ना दिन में नींद ले पा रहे। दिन में भी वही हालत रहती है, फीवर उतरेगा चढ़ेगा, उतरेगा चढ़ेगा। डॉक्टर बोला है 3 दिन की दवाई खाओ, फिर इसके बाद में अब देखते हैं, कल हम दिखाएंगे दोबारा से फिर से क्या होता है क्या नहीं, पता नहीं। बच्चों में इस तरीके से वायरल। कल रात में तो कह रही थी मम्मा मुझे ये दर्द हो रहा है, बोला नहीं जा रहा मुझसे, बहुत तेज़ दर्द हो रहा। तो ये इस वजह से नींद नहीं हमें बिल्कुल भी पड़ी कि मेरी बेटी ऐसे मुंह खोल के सो रही है, तो कतई अच्छा नहीं लग रहा है सच में।
पहली बार इतने लंबी बीमार पड़ी है। आता था फीवर, थोड़ा बहुत आता था, दवाई खिलाते थे सही हो जाता था, और अब इतनी लंबी ये बीमार पड़ी है। एक तो आज पूरा मतलब धीरे धीरे 1 वीक हो जा रहा है, स्कूल भी नहीं जा पा रही है और एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, और ना तो कुछ खाना पीना। पहले क्या करती थी, फीवर उतर जाता था कुछ ना कुछ मांगती थी, मम्मा मुझे ये बना दो, मुझे ये खाना है, ये खिला दो मुझे। अब इस टाइम क्या है, इस टाइम कुछ भी नहीं खा रही है। एक तो फ्रूट भी दे नहीं सकते, खांसी है, जकड़न है, क्या करें, बहुत ज़्यादा तंग है इस टाइम, बहुत ज़्यादा। कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है, नहीं। कुछ भी नहीं, थोड़ा बहुत भी नहीं। कुछ तो बता दो मम्मा को, वही मम्मा बना देगी। एक तो डॉक्टर तो मुझे ऐसी दवाई देते हैं, ठीक क्यों नहीं हो पाती। बेटा दवाई डॉक्टर दे रहा, पर पता नहीं क्यों इतने लंबे आप बीमार पड़े हो। पता नहीं, डॉक्टर दे तो रहा है, दवाई तो दे रहा है बेटा, सही दे रहा है डॉक्टर। देखते हैं, कल शिकायत करके देखते हैं, कोई बात नहीं, कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकलेगा। आप परेशान नहीं हो, ठीक है बेटा? कुछ खाओ पियो, कमज़ोरी बहुत आ रही है। अभी ये जीने पे चढ़ रही थी तो कह रही थी मम्मा ये ना जीना हिल सा रहा है, मम्मा मुझे पकड़ लो, मैं हिल रही हूँ। तो तब हमें मालूम हुआ मेरी बेटी को बहुत कमज़ोरी आ रही है। छत का काम ख़त्म करके अब हम आ गए हैं नीचे, और नीचे आकर और अब हम आ गए हैं डायरेक्ट किचन में, क्योंकि हमें तैयार करना था थोड़ा भोग ये है क्योंकि आज थर्सडे मतलब गुरुवार का दिन है। तो आज हम विष्णु भगवान को थोड़ा सा सिंगाड़ी का आटे का हलवा बना के चढ़ा देते हैं, मतलब लपसी, जिसको लपसी एक बार हमने बनाई थी भोलेनाथ के लिए, और आज बना रहे हैं विष्णु भगवान के लिए। तो थोड़ा सा भोग का भी लग जाएगा, और आरना को भी पसंद है तो आरना भी खा लेगी, हो सकता है कि शायद ये खा ले। तो वही हम तैयारी कर रहे हैं। यहाँ हमने गुड़ रख दिया है पानी में बॉईल करने के लिए, मेल्ट होगी। तो ये तैयार हो रहा है शीरा, और यहाँ पर हमने ये सिंगाड़ी का आटा छान रखा है, तो इसी को तैयार कर रहे हैं। भोग भी लग जाएगा और लपसी भी तैयार हो जाएगी, और भोग का खा भी लेंगे, मतलब भोग बना हुआ सभी लोग। फ़िलहाल हम तो नहीं पसंद करते हैं, सबको मेरे घर में पसंद है, और हमारी बेटी को भी पसंद है, हमें नहीं पसंद है, क्योंकि अभी तक मतलब इतना टाइम हो गया, बनाते हो गया, पर कभी खाने का मन नहीं किया हमने। चलो कोई बात नहीं, सबके लिए बनाते हैं, है ना अर्ना? मैं बना दूँ? मम्मी इसकी बिंदी चूर गई, दूसरी बिंदी लगानी है। दूसरी बिंदी लगानी है। आज मेरी बेटी ने अपनी डॉल को रेडी किया है, दिखाओ अपनी डॉल, साड़ी वाड़ी पहना के। ओहो कितनी क्यूट सी बना दिया है ना। अभी भी खांसी हो रही मेरे बच्चे। और इस चीज़ को हमने पहले भी भोग में बनाया है शिवरात्रि को, तो जिस किसी ने अगर वो ब्लॉग नहीं देखा हो तो प्लीज़ वो देख लें। अगर बनाने की कोई कोशिश कर रहा हो इस चीज़ को बनाने को, मतलब ये सिंगाड़ी की लपसी, तो प्लीज़ मेरा ब्लॉग देखें और बनाने की कोशिश, क्योंकि उसमें पूरे हमने विधि पूर्वक बताया है। और आज तो हमने मतलब इसमें नहीं बताया, क्योंकि पहले भी बता चुके, तो बार बार वो उस चीज़ को क्या बताएं। इसको इसी तरीके से चलाते रहना है। अगर चलाना बंद किया तो मतलब ये बीच में वो गिल्टे पड़ जाएंगे, तो अच्छा नहीं रहेगा। तो बस इसका एक कठिन काम यही है कि इसको बराबर बराबर चलाते रहना है, कंची मारते रहना है इसमें, ऐसे चलाते रहो, और बस बनके रेडी हो जाएगी। सारी चीज़ें हम बनाते हो जाता है हमें, और हर ब्लॉग में हम कुछ ना कुछ ऐसा स्पेशल डालते ही रहते हैं। तो प्लीज़ आप कोशिश किया करें, अगर जो भी चीज़ें जितनी भी बनाते हैं उस पर कमेंट कुछ भी कर दिया, आपको अच्छी लग रही हैं, और इससे और भी कुछ भी मतलब और बनाने के लिए, तो वो भी हमें बता सकती हैं। यहाँ पर लपसी बनके रेडी हो गई है। तो अभी तो ये गर्म है, और अभी ये जमेगी, जमने के बाद में ठंडी होके तब लगेगा। इसको पहले ठंडा करेंगे, और ठंडा करने के बाद में इसके पीस काटेंगे, पीस काटने के बाद में तब लगाएंगे भोग। तो अभी थोड़ा टाइम है, तो अब इस ब्लॉग को हम यहीं पर रखते हैं। जो मेरे चैनल पर नए हों प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, बाय बाय।